ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। बढ़ते खबरों की ओर, जहां 2022 में पंजाब में चुनाव होना है और इसी कड़ी में लगातार आम आदमी पार्टी के नेता पंजाब का दौरा कर रहे हैं। और आपको बता दें कि एक बार फिर दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया पंजाब के फरीदकोट पहुंचे हैं और व्यापारी भाइयों के साथ संवाद किया है। वहीं संवाद के दौरान डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने कहा है कि आम आदमी पार्टी की सरकार पंजाब में भ्रष्टाचार मुक्त शासन स्थापित करेगी, साथ ही किसी भी व्यापारी भाई को तंग नहीं किया जाएगा। इसी के साथ ही मनीष सिसोदिया ने आगे कहा कि आम आदमी पार्टी जानती है कि अगर किसी राज्य का विकास करना है तो व्यापारियों के बिना ये संभव नहीं है। आगे सिसोदिया ने कहा है कि राज्य की तरक्की के बारे में मत सोचिए, बल्कि उस राज्य के व्यापार में तरक्की सोचने से बाकी लोगों की अपने आप तरक्की हो जाती है। मौके पर डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने दिल्ली की बात करते हुए कहा है कि दिल्ली के एक सरकारी स्कूल में 80 में से 50 लड़कियों ने नीट की परीक्षा पास की है। यहाँ पर पधारे व्यापारीगण, इसमें अनुभवी वरिष्ठ व्यापारीगण से लेकर युवा व्यापारी जो अभी छात्र जीवन की भी अभी कड़वी मीठी अच्छी मीठी यादों से जूझ रहे हैं, एक अच्छा समागम है और पंजाब के भविष्य को लेकर बड़ी अच्छी चर्चा यहाँ पर हो रही है। मुझे बहुत खुशी है, इसके लिए मैं शेखो साहब को बधाई देता हूं कि बहुत वैरायटी, बहुत जो डाइवर्सिफाइड व्यू पॉइंट यहां पर आया वो बहुत इंपॉर्टेंट है और वो आपने यहां आयोजन किया, उसके लिए आपको बधाई शेखो साहब। मूल रूप से क्योंकि व्यापारियों के साथ संवाद का कार्यक्रम है, व्यापारियों ने अलग अलग, मेरे ख्याल से करीब, मैं सबकी नोट कर रहा था, हाँ, लगभग 17-18 लोगों ने अपनी बात रखी है। और मोटे तौर पे मैं कहूं तो कुछ समस्याएं हैं और उनमें से कुछ का कुछ समाधान भी आप लोगों ने रखा, कुछ ने अपने पर्सनल व्यू पॉइंट रखे, कुछ ने उसके काउंटर में व्यू पॉइंट रखे। मैं आपके सामने थोड़ा सा ये रखना चाहता हूं कि आम आदमी पार्टी की सरकार ये मानती है कि किसी भी राज्य का अगर विकास करना है, किसी भी राज्य की अगर तरक्की करनी है तो वो व्यापारियों के बिना संभव नहीं है। बल्कि राज्य की तरक्की की मत सोचिए, राज्य की तरक्की की मत सोचिए, उस राज्य में व्यापार की तरक्की की सोच लीजिए। बाकी सब लोगों की तरक्की अपने आप होती चली जाएगी। आप लोगों की, कई लोगों की बात से ये चीज एकदम अंडरलाइन हुई है, जो जिस विचार पे आम आदमी पार्टी काम करती रही है। मैं आपको बताता हूं कि 2015 में दिल्ली में सरकार बनी फुल फ्लेजेड, वीरेंद्र सर जी, 2015 में सरकार बनी दिल्ली में। और जब हम बैठे सरकार में बजट लेके, मैं फाइनेंस मिनिस्टर भी हूं दिल्ली का, एजुकेशन मिनिस्टर भी हूं, तो जब मैं पहला बजट बनाने बैठा तो वहां सबसे बड़ी चुनौती ये थी, एक ऐसे समझो जैसे डूबती हुई कंपनी का नया सीईओ आ गया हो, है ना। व्यापारी हैं आप, बुजुर्ग हैं, आपने जिंदगी में कंपनियां खड़ी की हैं, समझ सकते हैं इस चीज को। तो एक डूबती हुई कंपनी के सीईओ की तरह से एक फाइनेंस मिनिस्टर को जिम्मेदारी मिली, भाई लो दिल्ली का फाइनेंस संभालो। अब डूबती हुई कंपनी भी कोई छोटी मोटी नहीं, सरकार का बजट था जी 30,000 करोड़ रुपए 2015 में। और 2015 से पहले 5 साल पहले देखेंगे तो सरकार का बजट था 25,000 करोड़ रुपए। तो पिछले 5 साल में प्रोग्रेस हुई थी 1,000 करोड़ रुपए पर ईयर के हिसाब से। अब सीईओ 5 साल के लिए था, एक टेन्योर में तो 5 साल के लिए आता है जी, तो चैलेंज बहुत था। अब ये 30,000 करोड़ का बजट देखा दिल्ली सरकार का, फिर उसमें डिटेल में गए। 30,000 करोड़ थोड़ी बड़ी अमाउंट लगती है, लेकिन आप सरकार में डिटेल में जाओ तो पता चला कि 24,000 करोड़ तो तनख्वाहों के थे। टीचर्स की तनख्वाहें, इंजीनियर्स की तनख्वाहें, डॉक्टर्स की तनख्वाहें, एस की तनख्वाहें, बाबू की तनख्वाहें, सब जो भी तनख्वाहें हैं आंगनवाड़ी वर्कर से लेके सबकी, 30,000 करोड़ रुपए में से 24,000 करोड़ रुपए तो तनख्वाहों के, 5,000 करोड़ रुपए नॉर्मल ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स के, कोई पुल बन रहा है, कोई सड़क बन रही है, कोई कुछ कर रहा है, वो कमिटेड लायबिलिटी जिसको कहते हैं। तो 29,000 करोड़ में से तो 1 रुपया
फाइनेंस मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर अपने हिसाब से नहीं सोच सकते थे यार कैसे खर्च करें, एक नई सड़क के लिए भी नहीं सोच सकते थे। अब 1000 करोड़ रुपए में पूरी दिल्ली के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो हिंदी में कहावत है ना, क्या नहाए और क्या धोए निचोड़े, वो स्थिति थी। अब चैलेंज आया साहब क्या करें, बहुत सारे सपने लेके आए हैं हम, कोई ऐसे तो थे नहीं कि 29,000 करोड़ में से 1-8 करोड़ रुपए कमा के निकल जाएंगे, इसलिए तो राजनीति में नहीं आए थे। ये राजनीतिक कुर्सियां अट्रैक्ट नहीं करती थी कभी भी कि भाई इस कुर्सी पे जाके बैठेंगे तो पुलिस वाला जोर से सैल्यूट मारने लगेगा, इसलिए भी नहीं आए थे। आए तो थे कुछ करने, पर 1000 करोड़ में तो वो सपने पूरे नहीं हो सकते थे। फिर क्या करें? तो अरविंद केजरीवाल जी IRS ऑफिसर रहे और उनका रेवेन्यू टैक्सेशन पे पहले से एक मास्टरी रही है, ईमानदार अधिकारी रहे हैं, तो उन्होंने व्यापार को, ईमानदार टैक्सेशन सिस्टम को, सबको देखा है। तो उन्होंने कहा भाई एक ही तरीका है कि दिल्ली के व्यापारी का, व्यापार का उत्थान हो जाए, अगर उसकी तरक्की हो जाए तो अपने आप टैक्स भी मिलेगा और दिल्ली में तरक्की भी होगी। तो खूब सारे व्यापार संगठनों से बात की, जैसे आज तो सब बैठे, पर अलग अलग सेक्टर के, अलग अलग मार्केट एसोसिएशन के, चांदनी चौक, करोल बाग, नेहरू प्लेस, उस तरह से खूब जोनल और खूब सारे सेक्टर वाइज, टिम्बर के, इवेंट मैनेजमेंट के, सर्विस सेक्टर के, मैन्युफैक्चरिंग, प्रोडक्शन, इंडस्ट्री, सबके साथ करीब 2 महीने चर्चा की। हर जगह से 4-5 चीजें निकल के आई और मुख्यमंत्री जी एक ही चीज कहते थे, बताओ भाई सरकार की नीयत ठीक है, क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते ये बताओ। तो व्यापारियों ने 4-5 चीजें रखी मूल रूप से, और ये 2015 का इतिहास गवाह है। उन्होंने कहा जी सबसे पहले तो ये व्यापारी की जिंदगी की सबसे बड़ी पीड़ा, चाहे दुकानदार हो या फैक्ट्री वाला हो, बड़ा व्यापारी हो या रिटेल शॉप का मालिक हो, सबसे बड़ी पीड़ा एक व्यापारी की जिंदगी की यह है कि यहां रेड बहुत होती है, इंस्पेक्टरी बहुत चलती है, इंस्पेक्टर राज बहुत है। हम कुछ करें ना करें, आपका इंस्पेक्टर आके खड़ा हो जाता है। और फिर व्यापारियों ने एक और इंटरेस्टिंग चीज कही मुझे, क्योंकि मैं उन मीटिंग्स में फाइनेंस मिनिस्टर के रूप में रहता था। बोले जी आपका जो इंस्पेक्टर आता है ना, वैट वाला, वैट था उस समय, बोला वैट का जो इंस्पेक्टर आता है ना, वो मान लो हमें आके कहेगा भाई देखो ये गड़बड़ हो रही है। अब वो किसी बिजली के रिटेल शॉप वाले ने एक बोला, मेरे को कान में अभी भी इको है वो वर्ड, उसने बोला जी मैं बिजली का एक बल्ब निकाल के किसी के दे दूं, या कोई मेरा बल्ब फूट जाए और उसका डब्बा अगर दुकान में रखा हो, तो इंस्पेक्टर इतनी बात पे मेरे ऊपर 15 लाख रुपए का चालान काट सकता है। क्यों? क्योंकि उसके हिसाब से मैंने वो ब्लैक में बेच दिया, डब्बा वहां पे रखा था, माल बेच दिया, बिना टैक्स के बेच दिया। तो इस बात पे वो 15 लाख रुपए का मेरा नोटिस थमा सकता है। और बोला जी वो 15 लाख रुपए का नोटिस इसलिए नहीं थमाता कि सरकार को 15 लाख जाएगा, मैं 1 लाख रुपए में सेटिंग कर लूं तो उसके बाद में अगले 2 महीने मेरे यहां नहाने की तनख्वाह ले जाता है। वो सरकार के लिए टैक्स में नहीं लेके जाता, वो अपने लिए लेके जाता है। बोले आपका इंस्पेक्टर राज व्यापारी को मार रहा है। सीएम साहब ने ऑर्डर किया रिटन में कि जी अब दिल्ली में रेड राज बंद। कोई भी इंस्पेक्टर यूं नहीं है कि ऑफिस में बैठा है, चलो 4 दोस्त मिले, चलो आज जरा कहीं से वसूल लाते हैं, कोई भी उठ के ऐसे नहीं जाएगा। पहले फैक्ट्स गैदरिंग करेगा, फैक्ट्स होंगे तो ऊपर से क्रॉस चेक करेगा, नहीं तो नहीं जाएगा। मतलब रेड राज 0। और जब इस पे भी बात नहीं बनी, कहीं से पता चला कि फिर भी कुछ इंस्पेक्टर इधर उधर कर रहे हैं, तो ये एनफोर्समेंट डिपार्टमेंट होता है जो जिसके इंस्पेक्टर ये आते जाते हैं, बाकी सब तो बाबू हैं, एनफोर्समेंट डिपार्टमेंट होता है। वहीं विधानसभा चुनाव से पहले शिक्षा पर मचे घमासान के बीच दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने पंजाब के एक सरकारी स्कूल की तस्वीरें जारी की हैं। इसमें चूल्हे पर मिड डे मील पकाया जा रहा है। बिल्डिंग से लेकर लड़कियों के टॉयलेट का हालत भी खस्ताहाल है। और ये तस्वीरें सीएम चरणजीत चन्नी के विधानसभा क्षेत्र श्री चमकौर साहिब के स्कूल की है। और आपको बता दें कि इस दौरान डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने कहा है कि सीएम चन्नी का कहना है कि पंजाब में शिक्षा क्रांति हो रही है और उनके स्कूल देश में सबसे अच्छे हैं।